Welcome to Learn Digital Media Marketing. Myself, I'm Rishid, and this is episode 5 of Learn Facebook Marketing from Basic to Advanced Level. आज इस एपिसोड में हम लोग फेसबुक मार्केटिंग के बेसिक कैंपेन स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे कि अगर आप एज अ मार्केटिंग प्रोफेशनल फेसबुक के ऊपर कोई कैंपेन एग्जीक्यूट करते हैं तो कौन कौन सी स्टेज पर आपको कौन कौन सी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। फेसबुक कैंपेन स्ट्रक्चर 3 हिस्सों पे स्प्लिट होता है। सबसे पहले कैंपेन आता है, उसके बाद एड सेट आता है, थर्ड लेवल पे ऐड आता है। ठीक है, कैंपेन के अंदर हम लोग ऑब्जेक्टिव सेटिंग करते हैं, ऐड सेट के अंदर ऑडियंस सेटिंग करते हैं और थर्ड ऐड के अंदर हम लोग इमेज या जो हमारा डिज़ाइन होता है वो हम लोग डालते हैं। ये अभी एक मैंने समरी बताई है, इनकी मजीद डेप्थ अभी मैं आपको अपने सिस्टम पे लेके जाता हूँ और इनको मजीद एक्सप्लेन करता हूँ। ये चीज़ों को आपका समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब अगर आप ये चीज़ें समझ जाएंगे तो ये बेसिक रूट्स होती हैं फेसबुक की कोई भी कैंपेन को आपने एग्जीक्यूट करने की। फेसबुक का जो एड स्ट्रक्चर होता है वो 3 हिस्सों पे स्प्लिट होता है। सबसे पहले आ जाता है कैंपेन, फिर एड सेट और फिर एड। कैंपेन लेवल पे आप अपना ऑब्जेक्टिव की सेटिंग करते हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, अवेयरनेस है, कंसिडरेशन है, कन्वर्जन है, वो आप कैंपेन लेवल पे सिलेक्शन करते हैं। मजीद डेप्थ में अभी आपको बताता हूँ। एड सेट लेवल पे आप अपने ऑडियंस की सिलेक्शन करते हैं कि आपकी ऑडियंस कौन सी ऑडियंस होनी चाहिए और उनको प्लेसमेंट कहाँ पे होनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है एड। एड पे आप अपने क्रिएटिव्स लेके आते हैं, आपका जो टेक्स्ट है, जो कैप्शन है वो दिखाते हैं। क्रिएटिव में आपका स्टैटिक इमेज भी आ जाएगा, आपका एनिमेटेड वीडियो भी आ जाएगा और ह्यूमन बेस्ड वीडियो भी आ जाएगा, यानी कि स्टैटिक इमेज भी आ जाएगा और आपका यहाँ पे वीडियो भी आ जाएगा। ये है लाइक किसी भी फेसबुक की कैंपेन का एड स्ट्रक्चर, जिसको हम एड हायरार्की भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि मैं इससे पिछली वीडियोस में भी बयान कर चुका हूँ, अगर आपका मार्केटिंग बजट 100K से ज्यादा है तो आप पहले बिजनेस मैनेजर क्रिएट करेंगे, उसके अंदर जाके एड मैनेजर या एड अकाउंट, ये दोनों एक ही चीज का नाम है, वो क्रिएट करके उसके अंदर आप कैंपेन चलाएंगे। लेकिन अगर आपका बजट कुछ 70,000 पर मंथ है तो आप डायरेक्ट अपने पर्सनल एड अकाउंट से भी कैंपेन रन कर सकते हैं। कैंपेन का हायरार्की, कैंपेन का स्ट्रक्चर दोनों बेशक पर्सनल एड अकाउंट से चलाएं या बिजनेस मैनेजर के अंदर जाके चलाएं, दोनों में सेम रहेगा। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा डीप डाइव कर लेते हैं। कैंपेन पे जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्टिव की सेटिंग होती है। ऑब्जेक्टिव 3 तरह के ऑब्जेक्टिव होते हैं। एक होता है अवेयरनेस। ये अगर आप वीडियो ध्यान से देख लेंगे ना तो आपको फेसबुक की कम से कम 60 to 70% बेसिक्स का आइडिया हो जाएगा। अगर आपको बेसिक्स का ही आइडिया नहीं होगा, आपको पता ही नहीं है कि आपने कैंपेन को ऑब्जेक्टिव कौन सा सेट करना है और आप कैंपेन रन कर देंगे, यानी कि दिस इज समथिंग लाइक कि आपको डैशबोर्ड का तो पता है लेकिन आपको पता ही नहीं कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आपकी डायरेक्शन ही गलत है, तो आपका चांसेस हाई है, काफी हाई चांसेस होंगे कि आपकी कैंपेन का सक्सेस आपको वो डिजायर्ड रिजल्ट आपको ना मिले। ठीक है, 3 तरह के ऑब्जेक्टिव होते हैं। एक होता है अवेयरनेस, एक होता है कंसिडरेशन और थर्ड वन इज द कन्वर्जन। अवेयरनेस पे क्या है कि आपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने ब्रांड के बारे में इंफॉर्मेशन पास ऑन करनी होती है। इसमें 2 तरह के ऑब्जेक्टिव हैं, एक है ब्रांड अवेयरनेस, एक है रीच। ब्रांड अवेयरनेस क्या है कि आप एक ही बंदे को मल्टीपल टाइम अपनी ऐड दिखा सकते हैं, एक ही बंदे को मल्टीपल टाइम अपनी ऐड दिखा सकते हैं। रीच क्या होता है, आप मल्टीपल टाइम ऐड नहीं दिखाते, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी ऐड दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल इसको इस तरह देख लेते हैं कि आपके पास टोटल आपका जितना भी बजट है उसके अंदर आपको मिले 100 इंप्रेशंस। ठीक है, 100 इंप्रेशंस आप यहाँ पे 30 लोगों को, एक बंदे को 3 बार दिखाएंगे तो 90 इंप्रेशंस आपके खत्म हो जाएंगे ब्रांड अवेयरनेस में। कितने बंदों कितने को जाएगा 30। ठीक है, और इंप्रेशंस फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 3। ठीक है, जबकि रीच में आप 100 जो इंप्रेशन है वो डिफरेंट 100 इंडिविजुअल्स को दिखाएंगे, यानी कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाएंगे और यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इतने ज्यादा लोगों को नहीं दिखाएंगे लेकिन ज्यादा से ज्यादा फ्रीक्वेंसी करेंगे। ठीक है, अवेयरनेस, कंसिडरेशन और कन्वर्जन ये लाइफ साइकिल होते हैं कंज्यूमर के मुताबिक। फॉर एग्जांपल आप पहले कंज्यूमर को अपनी ब्रांड के बारे में बताते हैं अवेयरनेस की स्टेज पे, फिर अपने ब्रांड के मजीद को फीचर बताते हैं ताकि वो आपके ब्रांड की तरफ कंसीडर करना शुरू करे बाय करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे वो कंसिडरेशन फेज पे आ जाता है कि वो लाइक दिस इज अ स्टेप बिफोर बाइंग। आप उसको अपने प्रोडक्ट की मजीद फीचर्स बताते हैं यहाँ पे। फिर अगर आपका आप मजीद उसको थर्ड ऐड चला के अगर आपकी अवेयरनेस कंसिडरेशन हो चुकी है तो उसको
उसको कन्वर्जन करते हैं। डिजिटल मीडिया मार्केटिंग की एक बहुत अच्छी क्वालिटी है जिसकी वजह से मैं मुझे सबसे अच्छी क्वालिटी डिजिटल मीडिया मार्केटिंग की ये लगती है कि पहले आपकी वॉर्म डायरेक्ट कन्वर्जन पे चलाएंगे ना तो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है। अगर आपके पास फेसबुक के पास डेटा ही नहीं है, फेसबुक इज अ डेटा ड्रिवन, ठीक है, तो डेटे के लिए आप उसको पहले वार्म ऑडियंस को, जो ऑडियंस यहाँ पे मैसेज जिसके पास गया है और जिसने आपकी वेबसाइट के ऊपर आके कुछ कोई एक्टिविटी परफॉर्म की है, तो उस ऑडियंस को जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है या कोई एंगेज हो रहा है, उस ऑडियंस को आप कन्वर्जन की ऐड दिखाएंगे तो आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे आप रीटारगेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। कंसिडरेशन में आप ट्रैफिक क्या होता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लेके आ रहे होते हैं, ठीक है। एंगेजमेंट आप अपनी पोस्ट लगाते हैं फेसबुक के ऊपर और उसके ऊपर लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, फीडबैक देते हैं, कमेंट्स देते हैं। इसी तरह लीड जनरेशन पे क्या होता है, फेसबुक के ऊपर रहते हुए ही आप, अगर कोई बंदा आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, लीड जनरेशन अक्सर करते हैं फाइनेंशियल सेक्टर करता है या लीड जनरेशन प्रॉपर्टी सेक्टर करता है कि जो कि हाई टिकट प्रोडक्ट होती हैं, उसको डायरेक्ट आप जाके बाय नहीं कर सकते, वहां पे आप लीड लेते हैं कि जी अगर आपको ये प्रॉपर्टी, ये घर या बैंक की ये प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है तो आप अपना नाम, मोबाइल नंबर या डिटेल हमें दे दें, हमारी टीम आपको रब्ता कर लेगी। वो लीड जनरेशन होती है। इसी तरह मैसेज ऐड होते हैं। मैसेज ऐड में आपके यहाँ तो फेसबुक के ऊपर मैसेज आना शुरू हो जाते हैं या आपके व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आना शुरू हो जाते हैं। वीडियो व्यूज में आप अपनी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाते हैं, ठीक है। जब ये इंफॉर्मेशन आप पास ऑन कर लेते हैं, जो लोग यहाँ से इंटरेक्शन क्रिएट करते हैं, तो उनको आप प्रेफरेंस है कि उनको डायरेक्ट आप अपनी कन्वर्जन ऐड दिखाएं रीटारगेटिंग करके। एट द सेम टाइम अगर आपके प्रोडक्ट की टिकट साइज, जिसे हम कहते हैं प्राइस कम है, फॉर एग्जांपल को लेडीज ड्रेसेस हैं या किड्स ड्रेसेस हैं, तो उसको डायरेक्ट भी कन्वर्जन ऐड चला सकते हैं। नॉट नेसेसरीली कि आपने पूरे का प्रोसेस को फॉलो करना है, तो आप डायरेक्ट कन्वर्जन ऐड भी चला सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड है कि आप थोड़ा सा उसको ऑडियंस को वार्म करें यहाँ पे लेके आने के लिए। आप कोल्ड ऑडियंस के ऊपर आप यहाँ पे ऐड नहीं चलानी चाहिए आपको। इसके अलावा स्टोर ट्रैफिक आ जाता है कि आपने, अगर आपका ऑफलाइन स्टोर है तो उसके ऊपर आप एक रेडियस सेलेक्ट करके वहां पे आप ट्रैफिक को जनरेट कर सकते हैं। यानी कि आपका ठोकर न्याज बेग पे या इस्लामाबाद पे F8 मरकज में किसी जगह पे स्टोर है, तो आप F8 मरकज की रेडियस में रहते हुए स्टोर ट्रैफिक की कैंपेन चला सकते हैं। इसके अलावा कैंपेन लेवल पे आप कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन भी कर सकते हैं, जिसमें इसके अलावा वहां पे आप बिड स्ट्रेटजी, लोएस्ट कॉस्ट, कॉस्ट कैप या बिड कैप भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इनको हम, ये जो कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन है, ये मजीद आगे जाके हम लोग इसको मजीद डेप्थ में एक्सप्लेन करेंगे। तो लोएस्ट कॉस्ट, बिड स्ट्रेटजी क्या क्या होती हैं। अगर मैं ये सारी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन करना शुरू हो गया तो कम से कम मुझे 2 से 3 घंटे लगेंगे, ठीक है। उसके बाद कैंपेन के बाद आ जाता है आपका एड सेट। एड सेट में क्या होता है, आपने ऑडियंस की सिलेक्शन करनी है कि आपने ऐड किसको दिखाना है और कहाँ दिखाना है। फॉर एग्जांपल टारगेटिंग करनी है कि लोकेशन कंट्री वाइज आपने करना है, सिटी वाइज करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपने पाकिस्तान में ऐड दिखाना है, यूएई में दिखाना है, या कहाँ पे दिखाना है, या विद इन सिटी दिखाना है, फॉर एग्जांपल मेट्रोज में दिखाना है, कराची, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में दिखाना है, या उसके अलावा किसी और सिटीज में करना है, तो लोकेशन वाइज आप टारगेटिंग करते हैं। इवन इसके अंदर रेडियस भी होता है कि आपने 20 किलोमीटर की रेडियस में दिखाना अपना ऐड, या कितनी किलोमीटर की रेडियस में दिखाना है। एज की सिलेक्शन आप कर सकते हैं। इसके अलावा जेंडर और कौन सी लैंग्वेज में आपने ऐड दिखाना है, ठीक है। डिटेल्ड टारगेटिंग आ जाती है, कौन सी लैंग्वेज में ऐड दिखाना नहीं है, कौन सी लैंग्वेज जो कि ऑडियंस की है उसको सिलेक्शन करना है। ये मोस्टली आप इंग्लिश ही सिलेक्ट किया करें तो आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। इसके अलावा डिटेल्ड टारगेटिंग आ जाती है कि इंटरेस्ट क्या है, कंज्यूमर का इंटरेस्ट है। फॉर एग्जांपल वो फूडीज हैं या वो ट्रैवलिंग में इंटरेस्ट रखता है, उसका बिहेवियर क्या है, बाइंग बिहेवियर क्या है, उसका डेमोग्राफिक, एजुकेशन क्या है, मैरिड है, अनमैरिड है, उसका एजुकेशन कितनी है। इसकी बेस पे आप मजीद उसकी डिटेल्ड टारगेटिंग की भी कर सकते हैं। कनेक्शंस क्या है कि जो फेसबुक का पेज है उसके कनेक्शंस को दिखाना है, उस कनेक्शन के सेकंड ईयर के कनेक्शंस को दिखाना है, या इनको एक्सक्लूड करके किसी और को दिखाना है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपने कोई अपनी सेव ऑडियंस बना रखी है, और ऑडियंस किस तरह सेव ऑडियंस किस तरह करते हैं या कस्टम ऑडियंस किस तरह क्रिएट करते हैं, वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। स्केड्यूल भी आप कर सकते हैं कि दिन के किस हिस्से में आप अपना ऐड दिखाना चाह रहे हैं और
कंटिन्यूस ऐड दिखाना चाह रहे हैं या एसिलरेटेड लेवल पे ऐड दिखाना चाह रहे हैं। एसिलरेटेड होता है कि आपने स्पीड में आपके इंप्रेशंस कंज्यूमर को दिखाए जाते हैं। इसके अलावा डेली बेस का बजट भी होता है और आपका लाइफ टाइम बजट भी होता है। और ये जो स्केड्यूलिंग होती है ये लाइफ टाइम बजट के ऊपर होती है, डेली बेस बजट के ऊपर स्केड्यूलिंग नहीं होती है। ऑप्टिमाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्योंकि अगर आप ऑप्टिमाइजेशन सही करेंगे तो ही आपको अच्छी कन्वर्जन मिलेगी। और आपने देखा होगा जब आप एड सेट बनाते हैं तो आपका एड सेट आफ्टर फ्यू डेज आपकी लर्निंग में चले जाता है। वो क्यों होता है कि आफ्टर विद इन 7 डेज आपने 50 ऑप्टिमाइजेशन पॉइंट्स को कंप्लीट करना होता है। अगर 50 ऑप्टिमाइजेशन पॉइंट्स आपके कंप्लीट ना हो तो आपका एड सेट लर्निंग पे चले जाता है। और अगर आपका ऑप्टिमाइजेशन 50 कंप्लीट हो जाते हैं तो वो लर्निंग कर्व से बाहर आ जाता है और आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो इसलिए से आपने ऑप्टिमाइजेशन जो है इसके लिए पिक्सल इंस्टॉल करने होते हैं और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं। ये भी इंशाल्लाह मैं आपको विद द पैसेज बाद आपकी आ जाती है प्लेसमेंट। ठीक है, कि आपने ऐड कहाँ दिखाना है। ये इतना हिस्सा था कि आपने ऐड किसको दिखाना है, टारगेटिंग में किसको दिखाना, उसकी एज, जेंडर, लैंग्वेज, इंटरेस्ट, बिहेवियर क्या होना चाहिए, आपने ऐड कब दिखाना है, दिन के कौन से हिस्से में दिखाना है, कितने पैसों में दिखाना है, और यहाँ पे आपने ऐड कहाँ पे दिखाना है। यानी कि न्यूज़ फीड्स में, फेसबुक की न्यूज़ फीड में दिखाना है, इंस्टाग्राम की फीड में दिखाना है, फेसबुक की मार्केट प्लेस में दिखाना है, फेसबुक वीडियो फीड्स में दिखाना है, इसी तरह फेसबुक के राइट कॉलम में या इंस्टाग्राम एक्सप्लोर पे, मैसेंजर पे दिखाना है, स्टोरीज में आना है, इन स्ट्रीम पे है, सर्च पे है, मैसेजेस इन आर्टिकल, ऐप एंड साइट्स। ये प्लेसमेंट की ऑप्शन भी सारी की सारी हम लोग यहीं पे एड सेट लेवल पे ही सिलेक्शन करते हैं। मैं डेप्थ में जाऊंगा, अभी मैं आपको कह रहा हूँ दिस वीडियो इज ओनली फॉर समरी, कि मैं ऐड फेसबुक के ऐड स्ट्रक्चर की समरी आपको यहाँ पे बताऊंगा। फिर जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे तो इसकी डेप्थ में चलते जाएंगे। ये वीडियो भी आपको देखना जरूरी है, क्योंकि अगर आपको समरी ही आइडिया नहीं होगा तो आप रेंडमली आपको आइडिया तो फिर भी हो जाएगा, लेकिन दिस विल टेक टाइम। अगर आप समरी देख के आगे जाके उसको इम्प्लीमेंट करने की ट्राई करेंगे तो आपको आप जल्दी एक्सपर्ट लेवल पे चले जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आपने देखना है कि आपने डिवाइसेस, यानी कि आपने मोबाइल पे दिखाना है, आपने टीवी स्क्रीन पे दिखाना है, अपने कंप्यूटर डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे दिखाना है। इसके अलावा मोबाइल के अंदर है कि आपने ऑपरेटिंग सिस्टम भी सिलेक्शन कर सकते हैं, कि अगर आपने मोबाइल पे दिखाना है तो आईफोन के यूजर को दिखाना है या एंड्रॉयड के यूजर को दिखाना है। ठीक है, वो डिवाइसेस पे जाके इसके अलावा आपने ट्रैफिक जो भेजनी है अपने वेबसाइट पे भेजनी है, आपने किसी ऐप पे भेजनी है, या मैसेंजर पे आपने ट्रैफिक भेजनी है। आपका जो क्रिएटिव है डायनामिक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक है, और आप ऑफर क्या लेके आ रहे हैं वो भी एड सेट लेवल पे ही हम लोग फाइनलाइज करते हैं। थर्ड स्टेज आ जाती है, जिस तरह मैंने बताया, फर्स्ट स्टेज कैंपेन हमने ऑब्जेक्टिव सेटिंग कर लिया, सेकंड स्टेज एड सेट पे हमने ऑडियंस की सिलेक्शन कर ली और कहाँ पे दिखाना है वो सिलेक्शन कर ली। थर्ड स्टेज पे हम क्रिएटिव्स की सिलेक्शन करते हैं। क्रिएटिव में अब टेक्स्ट कौन सा होगा, फॉर्मेट कौन सा होगा, हेडलाइन कौन सी होगी, स्टैटिक होगा या वीडियो होगी, आपका डिस्क्रिप्शन क्या होगा, आपका कैप्शन क्या होगा, CTA यानी कि कॉल टू एक्शन क्या होगा, डेस्टिनेशन यानी कि आपका लैंडिंग पेज कौन सा होगा, ये सारी URL के पैरामीटर्स क्या होंगे, ये सारे आप कहाँ पे सिलेक्शन करते हैं, ऐड के ऐड लेवल पे, यानी कि थर्ड फेज पे। ठीक है, लैंग्वेज की सिलेक्शन आप यहाँ पे करते हैं, और ये मोस्टली आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी कर लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा ट्रैकिंग आप यहाँ पे इंस्टॉल नहीं करते। ट्रैकिंग आपकी पहले से ही पिक्सल पहले से इंस्टॉल कर चुके होते हैं, लेकिन पिक्सल आपको इस थर्ड फेज पे नजर आता है। मैं थोड़ा सा रिकैप कर लेता हूँ। सबसे पहले आपका कैंपेन का ऑब्जेक्टिव होता है, जिसमें अवेयरनेस, कंसिडरेशन और कन्वर्जन आता है, और आप कैंपेन मेथड ऑप्टिमाइजेशन भी इसी स्टेज पे करते हैं। एड सेट पे आपकी ऑडियंस की सिलेक्शन होती है, कब दिखाना है और कहाँ दिखाना है उसकी सिलेक्शन होती है, और थर्ड पे आप ऐड कौन सा ऐड दिखाना है उसकी सिलेक्शन होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो को कंटेंट के ऊपर कोई फीडबैक, सजेशन या कोई कमेंट है तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल। इस तरह के फ्री वीडियो कंटेंट के अलावा हम लोग पेड ट्रेनिंग कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम लोग फेसबुक, गूगल, यूट्यूब, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से रिलेटेड ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इसके अलावा हम लोग डिजिटल मीडिया मार्केटिंग की ट्रेनिंग, कंसल्टेंसी और सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज।